आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं भारतीय इतिहास में भी एंशिएंट हिस्ट्री के वो सारे प्रश्न जो पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है। तो अगर आप जा रहे हैं किसी भी एग्जाम को देने यूपी पीएससी के, तो आप याद रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले बस आप इसको 2 से 3 बार रट के जाइएगा, 2 से 3 बार सुन के जाइएगा। ये पीडीएफ टॉपर्स कोड पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ के जाइएगा, उसके टेस्ट सीरीज को दे के जाइएगा। आप पाएंगे मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आता है। और एक बात, एंशिएंट हिस्ट्री में फिक्स तरीका है, एक प्रश्न जरूर पूछेगा कहाँ से, एक प्रश्न आपसे पूछेगा कहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता से, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसके बाद एक प्रश्न आपको कंफर्म उसके पहले का पूछेगा, स्टोन एज वाला। उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, या तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म, दोनों में से एक धर्म से मतलब कंफर्म प्रश्न आना है। तो चलिए यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब ये क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं धार्मिक, जहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो खत्म की थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। देखिए, धार्मिक आंदोलन में जो बौद्ध धर्म या बुद्ध जी के जन्म से या बुद्ध जी के पूरे जीवन काल से संबंधित जो जो स्थल हैं उन सब का है। जैसे गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बुद्ध, गौतम बुद्ध। और याद रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक प्रश्न पक्का आएगा, ये कन्फर्म है, कोई भी एग्जाम हो। तो गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और सारनाथ में इनको पहले उपदेश। किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? तो महावीर जी जो थे। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए सिर्फ 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन महावीर जी ने, महावीर स्वामी जी ने उसमें ब्रह्मचर्य को और ऐड कर दिया। जैन सभा, जिसमें 5वीं और 6ठी शताब्दी में जैन ग्रंथों का सार संकलन करके लिख दिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया, कहाँ पे? वो बल्लभी में आयोजित की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट 2 ऑप्शन है। पहला, बौद्ध धर्म अंततः, देखिए ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न एक यहां से जरूर आएगा। ये क्या है? बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता था। कहीं न कहीं सही बात है। यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ बौद्ध धर्म की शुरुआत क्यों हुई। एक समय ब्राह्मण्स ने इतना उत्पात मचा दिया था, हर जगह मंदिरों में उनके अलावा, उनका कहना था कोई नहीं घुसेगा, कोई और को वो छूते नहीं थे, अछूत मान लेते थे। इन सब से परेशान होके मैं आपकी जानकारी के लिए, जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको जब ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए हमारे इतिहास का क्या मेन उद्देश्य क्या है, हमारे इतिहास में कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशन बदली, ये सब आपको बहुत जानना जरूरी है। जैसे जब ब्राह्मण्स ने सब पे, मंदिरों पे कब्जा कर लिया, मंदिरों पे किसी को घुसने नहीं देते थे, मंदिर का अपने आप को इकलौता वो मानते थे, कौन? हम घुसेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फॉरेन में यहूदियों ने खुद को उसका ठेकेदार मान लिया था, वैसे ही हमारे यहाँ, जैसे फॉरेन में यहूदी, वैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण्स ने उत्पात मचाया। अब इनके वर्चस्व को कम करने के लिए एक राजा थे शुद्धोधन, क्षत्रिय राजा थे शुद्धोधन, उनके पुत्र का नाम था क्या? सिद्धार्थ। वही आगे चल के गौतम बुद्ध बने। तो उसका मतलब क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के उत्पात से परेशान होकर के एक नया धर्म बनाया। कौन सा धर्म? बुद्ध धर्म, जो शुरुआत तो बहुत अच्छे से किया, आगे चल के वो भी उसी तरीके से बिहेव करने लगा। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी धर्म जब शुरू होता है तो बहुत पवित्र होता है। जैसे इस्लाम जब शुरू हुआ तो बहुत पवित्र था। बहुत पवित्र का मतलब, उसके आप अगर लर्निंग इनिशियल वाले सुनेंगे तो आपको अचंभा हो जाएगा, क्या ऐसे भी थे? जैसे इस्लाम कहता है कि अगर आप किसी दबे कुचले या गरीबों की मदद कर रहे हैं तो आप साक्षात अल्लाह की मदद कर रहे थे, ये इस्लाम ने कहा। लेकिन आज क्या हो गया है? आज हो गया है कि कोई भी जो इस्लामिस्ट नहीं है उसको मार दो, ये जिहाद है। ये गलत है, हम लोग गलत चीज़ें पढ़ते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कम पढ़ा लिखा होना। मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैंने पढ़ाया भी है, अगर आपको याद होगा मैंने राइज ऑफ इस्लाम पढ़ाया है, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया भी है कि देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई। हम अरेबिक नहीं जानते, लेकिन हम ज्ञान जरूर अरेबिक के बारे में दे देते हैं, इसलिए क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब मैं आपको धर्म में पढ़ाऊँगा। अगला आ जाइए, इसका क्या था? दोनों सही थे और दोनों एक दूसरे को सही तरीके से वेरीफाई करते हैं। निम्न खगोल विदों में एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, तो निम्न खगोल विदों में से कौन अवंती का निवासी था? तो वाराह मिहिर जो थे वो अवंती के निवासी थे। 16 महाजनपदों में से एक था अवंती। यूपी और मतलब उत्तर और दक्षिण को 2 भागों में अवंती
चेंज करता था और इसकी राजधानी थी उज्जैनी। वाराहमिहिर उज्जैन के 5वीं-6ठी शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। इनका जो लिखा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ था वो पंच सिद्धांतिका। ठीक, मैथमेटिक्स का आपको एक कमेंट बॉक्स में करना है, मैथमेटिक्स का एंशिएंट ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्ट क्या था। मैंने कल भी कहीं नाम लिया था, अगर आपको पता है तो बताइएगा। अगला जी, कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? तो आचरांग सूत्र। ठीक, आचरांग सूत्र याद रखिए। 12 आगम के आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के विधि एवं निषेधों एवं आचार विचारों का वर्णन किया गया है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है? ये अलग अलग दर्शनों के वो हैं, क्या क्या है? वैशेषिक, कणादृषि। वैशेषिक दर्शन किसका है? कणादृषि का। सांख्य, कपिल। आप 1 2 3 रट लीजिए, जैसे सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, यही फिक्स आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब से यूपी में गवर्नमेंट बदली है इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत दिख जाएंगे, जरूर आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। 16 महाजनपद में से एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है। उसके बाद ये दर्शनों में से जैसे सांख्य, योग, न्याय, ये सब किसने किसने कहाँ कहाँ लिखा है, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना। अगला आ जाइए, ये 16 महाजनपदों में और कहाँ कहाँ, मतलब जो कहा जाता है ना कि किसका कहाँ पे था, तो जैन धर्म में श्रावस्ती संभवनाथ जी थे। ठीक, इनसे संबंधित जो स्थान है, कांकदी सुविधानाथ जी का इंपॉर्टेंट है। अयोध्या ऋषभनाथ जी का स्थल है। पभोसा पद्म प्रभु, कौशाम्बी पद्मनाभ और काशी पार्श्वनाथ, इन लोगों का संबंधित इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये। शांतिनाथ का जो, अब क्या होता है, जितने भी जैन धर्म में जितने भी तीर्थकर थे उन सब के अपने सिंबल थे। वो कौन कौन से सिंबल थे? तो शांतिनाथ का मृग मतलब हिरन, मल्लीनाथ का जल कलश, आपको जो याद करना, आप सब नहीं याद करना, आपको याद रखना, पार्श्वनाथ का सर्प था, महावीर का सिंह था, सिंह था, आदिनाथ का ऋषभ था और संभवनाथ का अश्व था। ये 4 आपसे ना भूले। क्या? जैन धर्म में आपको 4 लोगों के 4 तीर्थकर एकदम रटने हैं, पार्श्वनाथ, महावीर, आदिनाथ और संभवनाथ। ठीक है ना। और इनके सिंबल्स भी उतने ही जरूरी हैं। ये देख लीजिए, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे, जिनमें आपको याद कौन सा करना है? ऋषभदेव, पहले आदिनाथ बोला जाता है, अभी मैंने आपको बताया ऋषभदेव, उसके बाद शांतिनाथ, अरिष्टनेमि इंपॉर्टेंट है। ठीक, और यहाँ से क्या है? अनंतनाथ इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थकर थे कौन? पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। याद रखिए, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ये तो 3 आपको एकदम रटना चाहिए, और बीच में संभवनाथ भी आपको रटना चाहिए। ठीक, तो कुल 24 तीर्थकर थे जैन धर्म में। ये आपको फिर से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक, ऋषभनाथ को निर्माण कहाँ पे? निर्माण का मतलब जहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे किए। ठीक, निर्माण का यही तो मतलब होता है। हाँ, ऋषभनाथ ने अपने निर्माण स्थल क्या है? अष्टपाद। वासुपूज्य का चंपापुरी, महावीर का पावापुरी। ठीक, जहाँ पे उन्होंने प्राण त्याग दिए। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है? वेदों की आस्था में विश्वास करना आस्तिक माना जाता है, जो उसमें नहीं विश्वास करता उसको नास्तिक माना जाता है। ठीक है ना। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, जो आस्था रखता है वो आस्तिक, जो नहीं रखता है वो नास्तिक। पाली आगम के अनुसार निम्न में से किसका यह मत था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? ये केश लंबिन, याद रखिएगा, कौन सा? अजित केश लंबिन का। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। याद रखिएगा, जब आप दशावतार मंदिर में देखेंगे तो वहाँ पे बुद्ध धर्म जो 9वां धर्म है, वो बुद्ध धर्म जो 9वां अवतार माना गया है, वो बुद्ध धर्म का माना गया है। ठीक है ना। बट विष्णु पुराण, भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण के अवतार में दिखाया गया है। अगला, निम्न में से कौन सा एक जैन तीर्थकर नहीं थे? चंद्रप्रभा नाथ मुनि जो है वो जैन तीर्थकर नहीं थे। अच्छा देखिए, ये सब भी लिखते लिखते कितना गलत लिख देते हैं, था नहीं था, थे लिखना चाहिए। श्वेतांबर और दिगंबर 2 हुए थे। ठीक, जिसमें श्वेतांबर के अनुसार तीर्थकरों में से कौन महिला तीर्थकर थी? तो मल्लीनाथ महिला तीर्थकर थी। ये
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 19वें तीर्थकर थी, ये महिला तीर्थकर थी। ये एक प्रश्न आपको बार बार घुमा के मिलेगा। मल्लिनाथ क्या थे? पुरुष नहीं थे, महिला थी। ठीक। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? तो कृष्ण जी से संबंधित थे। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं चातुर्याम के नाम से। ठीक है ना। उसके बाद महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी 3 से 4 बार पूछा गया है, वो थी जामाली। ठीक, जामली। इनका 599 में, देखिए महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व के लगभग वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे, क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों धर्मों का जन्म कहाँ था? वो दोनों धर्म कैसे जन्म हुए? क्षत्रियों से। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने उत्पात मचाए, उनको दबाने के लिए इनका जन्म हुआ। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की मतलब एज में ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक। महावीर की मृत्यु के बाद किसके जैन संघ बनाने का वर्णन है? सुधर्मा के। सत्य के अनेकांत का विशिष्ट लक्षण क्या है? जैन धर्म। ठीक। त्रिरत्न, सम्यक धारणा, चरित्र और ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो है कौन है? जैन धर्म। ठीक है ना। जैन धर्म के अनुसार कौन सा एक बहुदेश व्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? तो काल। ठीक। अगला, जैन धर्म में संलेखना क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग। आप उपवास कर लीजिए, आप प्राण निकल जाएगी। संलेखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे ही अपने प्राण त्यागे थे, याद रखिएगा। संलेखना विधि से चंद्रगुप्त ने अपने प्राण त्यागे थे। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। कौन से राजाओं में से जैन धर्म का संरक्षक कौन था? खारवेल, कलिंगराज खारवेल। कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्ट में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो अनंत शांति। अगला, जैन धर्म के कई परमाणुओं के विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? निर्जरा। ठीक। जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन किस संगति के संगीत के अंतर्गत किया गया? तो पाटलिपुत्र के में। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई या 4 बैठक हुई, याद रखिए। प्रथम जैन संगीति महासभा का आयोजन 300 एडी में हुआ, बीसी में हुआ। प्रथम जैन संगीत का या प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईस्वी पूर्व। यह संगीत मौर्य में चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। इसके स्थूलभद्र वो थे। प्रथम जैन गीत में प्रधान 12 अंगों का संपादन हुआ। जैन श्वेतांबर और दिगंबर 2 भाटों में यहाँ पे जैन धर्म बट गया। मतलब प्रथम 2 संगीत हुई जैन धर्म में। पहली पाटलिपुत्र में हुई, 300 बीसी पहले हुई। इस महासभा की स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। प्रथम जैन संगीत में 12 अंगों का संपादन हुआ और इसमें श्वेतांबर दिगंबर 2 पार्ट में चेंज हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हो चाहे जैन धर्म की, दोनों में से कोई एक अक्सर आ जाती है। प्रारंभिक जैन साहित्य में किस भाषा में लिखा गया? तो अर्धमागधी में लिखा गया। ठीक है ना। अगला आ जाइए। ठीक। कूर्चक एक संप्रदाय था जैन धर्म का। अगला, यापनीय संघ किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। श्रवण वेग बेला कर्नाटका में है ये। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो क्या है? जैनिज्म के हैं फॉलोअर। श्रवण वेग बेला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई? तो चामुंडा राय ने बनवाई। अब आ जाइए बौद्ध धर्म के बारे में। थेरी गाथा निम्न में से किस निकाय से संबंध है? तो थेरी गाथा बुद्ध धर्म से, खुद्दक निकाय से संबंधित है। ठीक है ना। याद रखिए 3 इंपॉर्टेंट निकाय हैं, मध्यम, अंगुत्तर और संयुक्त निकाय। ठीक। मध्यम, अंगुत्तर और संयुक्त निकाय, ये तीनों रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे खुद्दक निकाय 15 चैप्टरों का संग्रह है। ठीक। यहाँ पे देख लीजिए महात्मा बुद्ध के जीवन काल की 5 घटनाएं और उनसे संबंधित सिंबल, जैसे उनका जन्म का जो संकेत माना जाता है वो कमल और सान। जैसे उनके जन्म का संकेत है कमल। उनके घर छोड़ने का है संकेत गृह त्याग का मतलब घोड़ा। महाबोधि बोधि वृक्ष। ठीक। उनको जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद पदचिन्ह और स्तूप परिनिर्माण। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ किन आचार्यों के पास गए थे? तो ये आलारा कलाम और उद्रक रामपुत्र, इन दोनों के पास गए हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों आता है एग्जाम में। ठीक। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में आराम से बताइए। ठीक। तो धर्म की सादगी थी, बिल्कुल। दलितों के लिए विशेष अपील थी। इन्होंने ब्राह्मणों को क्या किया? ब्राह्मणों के उत्पात से लोगों को बचने का एक तरीका बताया। इस वजह से बहुत तेजी से लोग इसमें बढ़े। स्थानीय भाषा का प्रयोग, बिल्कुल। धर्म की मिशनरी भावना, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 आर्य सत्यों का, 4 आर्य सत्य कौन कौन सा? सबसे पहला दुख, उसका दुख का कारण,
ठीक, दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध, और दुख के निरोध का मार्ग है और दुख का निरोध भी है। ठीक, अगला यहाँ पे आ जाइए। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म विश्वास करते थे, बिल्कुल। आत्मा के शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल। हाँ। निर्वाण पात्र में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही कहते थे। निर्वाण का मतलब दोबारा ना हो। ठीक, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? उन्होंने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च कोटि को चुनौती दी। ये देखिए, मैं आपको यही बता रहा था जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूँ और जैन धर्म, तो मैं आपको यही बहुत अच्छे से बता रहा हूँ और विथ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक, ये इसके तीनों सही हैं। अब आज बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता, गलत। बौद्ध धर्म मानता है पुनर्जन्म, यही अंतर है, याद रखिए। बुद्ध धर्म ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है। दूसरा, आत्मा की सत्ता नहीं है, होती है। बुद्ध धर्म मानता है कि पुनर्जन्म होता है और आत्मा की सत्ता, ये देखिए, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये प्रश्न कम से कम 7-8 बार आया है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्या? पुनर्जन्म में विश्वास करता है। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, मतलब जन्म मरण के फंदे से निकल जाना। ठीक भाई, अल्टीमेटली भी ये भी हिंदू धर्म का ही, भाई हिंदुत्व का ही तो एक पार्ट है, कोई अलग से थोड़ा ना बन गया। बौद्ध धर्म की बहुत बड़ा वो था। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ये सब एक ही है। इसीलिए भारत में आप जानते हैं पंथ निरपेक्ष है। भारत एक पंथ निरपेक्ष है, यहाँ ईश्वर एक ही है, उसके पाने के रास्ते अलग अलग हैं। धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म तो पता ही है सबको, लेकिन पंथ अलग अलग है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अगला देख लीजिए, कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशी में हुआ था। ठीक, तो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं, याद रखिएगा। इसलिए ये है, आप इस टाइप के प्रश्नों को सही से जरूर देखिएगा। सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। ठीक है, सही बात है। श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध की अनुयायी थे। अच्छा, इन वर्षा में ये यहाँ रहे और ये इनके अनुयायी थे, दोनों बातें सही हैं, लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करती। अगला देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? कपिल लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी में 563, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। अगला देख लीजिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फिर से आएगा। देखिए, कुछ छोटे छोटे आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इतिहास के कोई भी प्रश्न मन से नहीं आ जाते। अब ये प्रश्न आ जाएगा तो आप सोचेंगे अरे यार ये कैसे आ गया, लेकिन ये आता है, ये फिर आ जाएगा तो आपको नया लगेगा, लेकिन ये आ चुका है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके अभिलेख से होता है? अशोक के अभिलेख से। बुद्ध धर्म की अधिकतर चीज़ें अशोक ने वेरीफाई करी। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई, अब वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, देवरिया जिले से थोड़ा दूर है कुशीनगर, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के गणतंत्र में। इनके परिनिर्वाण की तारीख क्या थी? 483 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब बिफोर क्राइस्ट या फिर BCE, बिफोर कॉमन एरा। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी BC-AD, BCE और CE में अंतर आप में से बहुतों को शायद ना पता हो, तो मैं उसको बताऊंगा। सारनाथ में अपना प्रवचन किसने दिया? तो सारनाथ में अपना प्रवचन महात्मा, पहला याद रखिए, सारनाथ में पहला प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया। बुद्ध के संस्थापक, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनका जो पालन, इनकी मदर की तो डेथ हो गई थी, तो इनकी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। अच्छा, आप देख रहे हैं जितने बड़े बड़े धर्म हैं उनका पालन पोषण कोई और करता है, क्योंकि इनके मदर फादर, तभी मदर और कोई भी, मतलब इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि इनकी शुरुआती परिस्थितियां नहीं सही रहती। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 साल में इन्होंने घर छोड़ दिया। इसको महाभिनिष्क्रमण करते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र के द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है ना। अगला, अच्छा, आप जानते हैं कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ? किसी भी आदमी को क्या ज्ञान प्राप्त होता है? जब आपको ये पता चल जाए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या खासियत है। जिस दिन मुझे मेरा जन्म क्यों हुआ ये पता चल जाए तो ज्ञान प्राप्त होना कहते हैं। याद रखिए, जैसे हर आदमी के जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य है। जिस दिन मुझे वो उद्देश्य प्राप्त हो गया, मतलब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, ये होता है। बुद्ध के जीवन कि किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? उनका घर छोड़ना। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता से। आचरण की शुद्धता से और पवित्र। भारतीय कला में बुद्ध जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्रण चक्र हुआ है? प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। ये अब देखिए, पहला उपदेश किसको दिया ये सब जानते हैं।
अंतिम उपदेश किसको दिया ये बहुत कम जानते हैं। कहाँ पे दिया? हिरण्यवती नदी पर, ये भी याद रखिए, हिरण्यवती नदी के किनारे दिया, लगभग वहाँ पे। ठीक, बोध गया में बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। वो कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। ठीक, अगला, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके द्वारा दी गई? वैशाली में दी गई। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ होना प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। ठीक है ना, देवदत्त। और इनका एक कहानी आपको पता है, तीतर मार देना और उसके बाद फिर जो है उसको बचाना। शुरुआती जब आप पढ़ेंगे गौतम बुद्ध की कहानी तो देवदत्त इनके घर का ही आदमी था, ऐसा नहीं था इनके मतलब होता ना चचेरा भाई था। कौन? बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है, तो वो है बोध गया निरंजना नदी पर है। कौन एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? कौन? गौतम बुद्ध। अगला, किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने करी ही नहीं? तो उज्जैनी की यात्रा बुद्ध ने कभी नहीं करी। निम्न समकालिक, ये देखिए, इन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो प्रसेनजीत इनकी सेम एज का था। खुद बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। ठीक, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बिल्कुल भी इनको मत छोड़िएगा, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। या तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इन दोनों में से एक पक्का आता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के। संसार अस्थिर है, क्षणिक है, ये किसने कहा? बुद्ध ने कहा। यहाँ देख लीजिए, बौद्ध धर्म के दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो वो है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कहे गए हैं। प्रातीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या द्वितीय में है। ठीक है ना। महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। अगला देख लीजिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट, कौन सा माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? नागार्जुन। ठीक है ना, नागार्जुन याद रखिए, शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक नागार्जुन थे। ये कम से कम 3 बार यही एक लाइन आपको रटा है तो आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। शून्यवाद दर्शन के फिलॉसफी जो जैसे ब्रह्मांड शून्य है, जो आप लोग कहते हैं ना कि क्या है पूरा ब्रह्मांड, हम लोगों ने बहुत पहले बता दिया था। ठीक, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रायन संप्रदाय की वो की? तो वो है पद्म संभव। ठीक, अगला, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध धर्म संघ। ठीक, बुद्ध धर्म और संघ करता। अब देखिए ये प्रश्न, आप देखिए कितनी बार आया हुआ है, 10 नहीं 15-20 बार। कितनी बार? ये अकेला प्रश्न 20 बार आया। पहली 4 बौद्ध संगीतियां हुई। पहली कहाँ पे? आप चारों ये रटा होना चाहिए, एक प्रश्न आप यहीं से आप रट लेंगे। देखिए, पहली बौद्ध संगीत हुई राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक, राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। 483 बीसी में महाकश्यप उसके वो थे, शासनकाल था अजातशत्रु का। मतलब अजातशत्रु के शासनकाल में 483 बीसी में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह, जो कि आज के बिहार में है, सप्तपर्णी गुफा में ये हुआ। ठीक है ना। हर्यक वंश का था ये। कौन? अजातशत्रु। अब इसका उद्देश्य क्या है? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक में कंपाइल कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, द्वितीय बौद्ध सम, आप इसको रट डालिए, ये 4 यहाँ से एक प्रश्न यही है, आप समझिए। बौद्ध धर्म से आमतौर पे एक प्रश्न यही होता है। दूसरी बौद्ध संवेद का स्थान क्या है? वैशाली। 483 के बाद 383 अध्यक्ष सब्बकामी। ठीक, सर्वकामिनी। शासनकाल कालाशोक शिशुनाग वंश का। उद्देश्य क्या था? अनुशासन के लिए मतभेद कर लेकर 2 में स्थावीर और महासंघी में बंट जाना। तीसरा, पाटलिपुत्र में 251 में मोगाल पुत्र शासनकाल अशोक का था, मौर्य वंश के। उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसमें एक और चीज, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो याद रखिए 2 पिटक पहले बन गए थे, ये तीसरा पिटक। चौथा कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंडल वन में। समय ईसा की पहली शताब्दी। वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। शासनकाल था कनिष्क का, था कुषाण वंश का। 2 संप्रदाय, हीनयान महायान में वो हो गया। ये चारों में से एक प्रश्न अक्सर आएगा। महावंश के अनुसार तीसरी बौद्ध संमित के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो मध्यम गया था। जरा देखिए, महेंद्र, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महेंद्र और संघमित्रा लंका से थे। सोन उत्तर सुवर्णभूमि के थे। रक्षित बनवासी उत्तरी कन्नड़ के थे। महादेव महिष मंडल के थे। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र के थे। ये इनके धर्म प्रचारक थे। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के प्रचारक। देखिए कहाँ कहाँ गए? हिमालय देश में मज्जिम गए, महारक्षित यवन में गए, कश्मीर और गंगाधर में, गांधार में मज्झंतिक गए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ छोड़िएगा मत।
ठीक, जब आपको पता है, देखिए जब मेरा ये कहना है, जब आपको पता है कि इसी में से आना है तो क्यों इसको छोड़ रहे हैं। 2 से 3 बार वीडियो देखिए, 3 से 4 बार रट के जाइए। किस एक स्रोत से अशोक के राज्यकाल के तीसरी का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिए दीपवंश और महावंश से, दोनों से, ठीक है ना। अगला, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक में, ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, याद रखिएगा। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है, विनय पिटक में उसके नियम कानून है, ज्ञान ज़्यादा है, ठीक है ना। मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है, ठीक है ना। इस ग्रंथ में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वर्णित है। मैं आपको भी बता दूं, जो आजकल जूजो मतलब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग चाइना को आप लोग हब मानते हैं, उसकी शुरुआत बौद्ध धर्म ने 300 AD में जाके वहाँ करी थी। तो ये भी शुरुआत इंडिया से हुई। और बौद्ध धर्म और कुछ नहीं, भारत में क्षत्रियों द्वारा बनाया गया एक धर्म था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि कुछ बहुत अलग है, तो नहीं है। बौद्ध धर्म ऐसा कुछ अलग नहीं था। जैसे होता है कि जब आपके आसपास बहुत प्रॉब्लम, आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम में दिक्कत चल रही है, तो आप ही में से कुछ लोग बाहर उठ के एक नया धर्म बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म अलग हो गया, सेम धर्म है। बौद्ध धर्म में ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के एक अवतार हैं गौतम बुद्ध, ठीक। आपने देखा भगवान विष्णु के वहाँ पे भी, जैन धर्म में भी जो थे, दोनों धर्मों में जो मेन आदमी थे वो क्षत्रिय थे। चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों क्षत्रियों ने शुरुआत किया। तो अब आप समझ लीजिए। और उन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बदल दिया, उन्होंने, चूंकि उस समय ब्राह्मणों ने उत्पात मचाया था, इस वजह से ये दोनों धर्म बने। मैं आपको खूब बढ़िया करके बताऊंगा कौन सी बौद्ध रचना नहीं है। तो यवन जातक जो है बौद्ध रचना नहीं है। किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूचना प्राप्त होती है, ललित विस्तर में। विशुद्धिमग्ग मतलब किस से संबंधित है, तो ये हीनयान से संबंधित है। हीनयान महायान 2 चीज़ के बारे में अक्सर पूछ लेता है। यहाँ देखिए कि क्या है, कलाम अल्पकप से नहीं संबंधित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको बस ये याद रखिए। बुद्ध में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के बारे में है ये प्रश्न। बौद्ध धर्म दोनों धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मेरी बात याद रखिए, जब मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों धर्म क्षत्रियों ने शुरुआत की। क्यों शुरुआत की? क्योंकि ब्राह्मणों ने उत्पात मचा दिया था, मंदिरों में घुसने नहीं देते थे, छुआछूत में वो करते थे। तो क्षत्रियों ने उनके वर्चस्व को दबाने के लिए 2 धर्म बनाए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोनों बहुत अच्छे धर्म थे, ठीक। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि ये हिंदू धर्म से अलग धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। इन्होंने वही हिंदू धर्म को और अच्छा करने की कोशिश की। और आपकी जानकारी के लिए, जो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी थे, वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। 9वें अवतार, ठीक, माने जाते नहीं हैं भी। आपकी जानकारी के लिए 9वें अवतार हैं जो आज तिरुपति बालाजी है। जब आप देखेंगे ध्यान से तो वो वही विष्णु भगवान, वही एक तरीके के आपको दिखेंगे। कभी आपने गौर से नहीं देखा, लेकिन आपको दिखेगा वही, ठीक। ऐसे ही क्या है, जैन धर्म भी क्या है, क्षत्रियों ने शुरुआत किया। जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि ये विष्णु भगवान के, इनके जो पहले आदिनाथ थे वो विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, ठीक है ना। इनमें से एक अयोध्या में, जैसे जब 24 तीर्थकर में से एक अयोध्या में जन्मा था, वो राम भगवान के वो माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की ही तीर्थस्थली है। कहाँ पे? कौशाम्बी में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ पे बनाई गई है? कुषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध प्रतिमा के लिए बामियान। पहले अफगानिस्तान भी भारत था। अच्छा देखिए, जब मैं आपको अभी पिछली वीडियो बढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया एक समय ऐसा था, भारत की जो सीमा था बोगज कोई तक फैली थी। कहाँ तक फैली थी? बोगज कोई तक। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा पूरी चीज़। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी। चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थल होता है। याद रखिएगा, चैत्य क्या है? पूजा स्थल, विहार निवास स्थल। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए? तो सांची के। वह कौन सा स्तूप है जिसका संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा? वो है सांची का स्तूप। बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाओं का उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो भरहुत स्तूप में। किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य किया? पिपरहवा। अगला, यहाँ पे देखिए, किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष वैदिक धर्म का पालन करते थे? तो वो थे इक्ष्वाकु वंश, ठीक। इक्ष्वाकु में जो महिलाएं थी बौद्ध धर्म को मानती थी और जो पुरुष थे वो क्या, वो वैदिक धर्म को मानते थे। अच्छा, सबसे पुराना धर्म जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था तो वैदिक धर्म था।
ठीक, 1700 से 1000 तक बोला जाता है वैदिक टाइम। याद रखिएगा 1700 बीसी से 1000 बीसी तक के टाइम को बोला जाता है वैदिक टाइम। 1000 बीसी के बाद मंदिर बना है उधर ईस्ट में, कौन सा, 900 कुछ बीसी में पहला मंदिर बनाया गया, किसका अरे यहूदियों का। तो अगर आप ऐसे बोला जाए, और जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो पहले मैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि देखिए एक टाइम ऐसा था जब मिस्र में भी मूर्ति पूजा होती थी, थोड़ी नहीं बहुत सारी, और मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि हर जगह पहले मूर्ति पूजा होती थी। उस मूर्ति पूजा के विरोध में एक नई चीज़ शुरू करी गई। ठीक, इसके जस्ट बाद मैं सोच रहा हूँ वही पढ़ाऊंगा, बट पहले मैं 30-30 साल का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लूँ, मतलब मैं सारे सब्जेक्ट, इसके बाद ये भी बता दूँ हिस्ट्री के बाद मैं बायोलॉजी कंप्लीट करूँगा। ठीक, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के विद्वान थे? तो वो विक्रमशिला के थे। अब यहाँ देख लीजिए भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म, ये भी मैं निपटा दूँ। दो, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का वो है? तो याद रखिए भीष्म पर्व का है। भगवत गीता किसका पार्ट है? महाभारत के भीष्म पर्व का एक पार्ट है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। छठे पर्व भीष्म पर्व है। ठीक है ना, 18 अध्याय है, 700 छंद है। इसका पहला अनुवाद चार्ल्स विकिंस ने 1785 में लंदन में किया था। अगला, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य शाखा। ठीक है ना, वैशेषिक के सबसे पहले इधर देख लीजिए, मीमांसा के जैमिनी, वैशेषिक के कणाद, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वेदांत के वदरायण। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। फिर से देख लीजिए, ये एक प्रश्न जरूर है। न्याय तार्किक चिंतन का है, मीमांसा वैदिक अनुष्ठान कराना, सांख्य वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत है आत्मज्ञान। जरा यहाँ देख लीजिए, 4 मठों का जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने 4 मठ बनाए, पुरी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये क्या है? उत्तर पूरब में पुरी गोवर्धन पीठ, द्वारका गुजरात पश्चिम में शारदा पीठ। तीसरा, मैसूर में क्या है? श्रृंगेरी पीठ, और बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ। ठीक है ना, ये 5वें पीठ विवादास्पद है, 4 उन्होंने मेनली बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अगला, कौन सा एक विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट द्वैत से, राम विशिष्ट, याद रखिएगा राम विशिष्ट, राम क्या थे? विशिष्ट। रामानुज किससे संबंधित थे? विशिष्ट द्वैत से। ये सब मैं आपको समझाऊंगा, द्वैत क्या है, एकेश्वरवाद क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, चाहे तो मैं मैकेनिकल पढ़ाता हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इंजीनियरिंग में मैकेनिकल के अलावा इंजीनियरिंग के सिलेबस में इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी भी है, तो वो भी मैं ही पढ़ाता हूँ, इसीलिए मुझे ये सब के बारे में बड़े अच्छे से पता है। वैष्णव धर्म के सनक संपुट कौन थे? निम्बार्क ऋषि। किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया जाता है? बलराम। बलराम को उनकी कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है ना। रामायण के किस कांड में राम हनुमान की भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में। 7 कांड थे कुल रामायण में, कितने कांड है? 7 कांड, जिसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है? लंका कांड। अब यही प्रश्न आपको बार बार दिखेंगे, तो आप इनसे मत भागिए। आप चाहे किसी भी धर्म के अनुलंबी या किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आने वाले समय में आपको ऐसे ही प्रश्न दिखेंगे। बेहतर है, चूंकि आपको पता है ऐसे ही आने हैं, तो इससे क्यों भागना। आदि कवि वाल्मीकि द्वारा कई लोगों ने रामायण लिखी। देखिए, एक रामचरितमानस लिखी तुलसीदास जी ने, एक रामचरितमानस लिखी वाल्मीकि ने, एक साउथ इंडियन की इराम अवतारम या फिर कम्बन रामायण लिखी गई। ठीक, एक और रामायण बड़ी गंदी रामायण है। गंदी रामायण का मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ही बेकार आदमी ने, पेरियार ने लिखी, बड़ी घटिया रामायण है, उसमें सब भगवान राम को गालियां दी गई हैं। तो ये सब पता होना चाहिए। कुल 7 कांड हैं वाल्मीकि रामायण में, कुल 7 कांड हैं, जिनमें सबसे बड़ा कांड है लंका कांड। कौन कौन से कांड हैं ये भी पढ़ लीजिए। रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। चलिए, किष्किंधा कांड में भगवान राम और हनुमान जी का मुलाकात हुई थी। ये लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए पहली भेंट कब हुई थी? किष्किंधा कांड में। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। वसुदेव कृष्ण की सबसे पहले पूजा किसने शुरू की थी? भगवतों ने। भगवान धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे कौन? अंगीरस ऋषि। भागवत धर्म में भक्ति के कितने प्रकार? 9धा भक्ति कही गई है। ठीक, पहले तो संतों के पास जाकर के सेवा, वो 9धा भक्ति बड़ी अच्छी है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं ये सभी, मैं अच्छा धर्म का प्रचारक भी हूँ।
ठीक, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। ये किसने कहा? गीता ने कहा है, ठीक है ना। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा करी गई है? भगवत गीता में कही गई है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए। हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में किसका उल्लेख है? तो वसुदेव का, केवल वासुदेव का। ठीक, अगले नेक्स्ट आ जाइए, वंशी, वृष्णि वंश। याद रखिए, वृष्णि वंश के 5 वीरों का किसमें उल्लेख है? तो मोरा अभिलेख में। किसके सिक्कों पर वासुदेव दोनों अंकित हैं? अगोथा क्लीज के, संकर्षण और वासुदेव। दूसरा, निम्न में से कौन एक अलवार संत थे? तो अलवार संत थे कुलशेखर। निम्न में से कौन एक स्त्री अलवार संत थे? तो वो थे अंडाल। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती किस चीज का प्रतीक है? देव और उसकी शक्तियों का योग। बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात में पैदा हुए थे। ठीक, ऐसा नहीं, इसका आप ये एक्सप्लेनेशन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उधर से ना आए और एक्सप्लेनेशन पार्ट से आ जाए, ठीक है ना। नयनार कौन थे? नयनार शैव धर्मावलंबी थे। ठीक, कौन से एक वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक थे? तो वसव। ठीक, अगला यहाँ देख लीजिए, किसके क्या थे? लकुलिश पाशुपत धर्म के। ठीक, आचार्य थे नागार्जुन शून्यवाद के, जैन के भद्रबाहु और गोसाल आजीविका के। ठीक है ना। कौन सा एक प्रस्थान नई में नहीं है? भगवान प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, वो है भागवत। जरा यहाँ देखिए, आजीवक संप्रदाय के कौन थे संस्थापक? वो थे मक्खली गोशाल। निम्न में से कौन अलवार संत नहीं थे? तिरुज्ञान। याद रखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध धर्म की आलोचना करने के लिए कौन विख्यात है? तो कुमारिल। ठीक, तो ये है यहाँ पे कौन सा एक प्रस्थान त्रय में नहीं है, तो मैं बता चुका, भागवत। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।